चैव त्रिभुवनमोहनमोहुरीं वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवासुसं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। यशोदानन्दकुमारं बालकृष्णं नमाम्यहं मुहुर्मुहुः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। कृतार्थोऽहं न संशयः। बोलो श्री राधा रानी की जय। श्री बरसाने धाम की जय। श्री गहवरवन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री बाबा महाराज की जय। श्री राधा मान बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमत लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मासों में सबसे उत्तम मास मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन गहवरवन की पावन स्थली में हम लोग श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण यज्ञ के लिए बैठे हुए। ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है, उनका स्वरूप है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम को जाने को हुए, उद्धव जी
बहुत चिंतित हुए, दुखी हुए और बोले, प्रभु आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आप कृपा करके हमको भी अपने साथ में लेते चले। करुणा में प्रभु का हृदय दया से भर गया। उद्धव जी के हृदय की करुण पुकार ने प्रभु के हृदय को विदीर्ण कर दिया और वो विचार करने लगे, भक्तों के अवलंब के लिए मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। ऐसा सोच करके स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात, उनका जो निजी तेज है उन्होंने उसे श्रीमद् भागवत में आधान किया और तब से ये श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह, उनका शरीर कही जाती है। जो चमत्कार, जो प्रभाव भगवान श्री कृष्ण में है, वही सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में भी है। आवश्यकता है श्रद्धा और विश्वास की। कृष्ण की भांति श्रीमद् भागवत हमारे समस्त संकल्पों को पूर्ण करने में समर्थ हैं। चाहे लौकिक कामना हो, चाहे पारलौकिक कामना हो, सभी प्रकार की कामनाएं श्रीमद् भागवत का आश्रय लेने से, भागवत का पाठ करने से, भागवत की कथा सुनने से, कथा कहने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो जाया करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भागवत के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की जा रही है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बताया गया है। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? उनके 3 विशेषण बताए। सतचित आनंद, जिनकी सत्ता त्रिकाल सत्य है, वर्तमान में भी हैं, भूत में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। चिन्मय है। हम लोगों की तरह से उनका शरीर पांच भौतिक नहीं है, चिन्मय विग्रह है। एक ही समय में अनेकों स्थानों पर रहने में वो समर्थ हैं। वे इस समय यहां पर भी मौजूद हैं। विश्व के हर कोने में, हर स्थल पर वो इस समय मौजूद हैं। मनुष्य में ये सामर्थ्य नहीं हो सकती, क्योंकि वो चिन्मय हैं और मनुष्य चिन्मय नहीं हो सकता है। वे आनंद स्वरूप हैं। उनका स्मरण करने से, चिंतन करने से, उनका ध्यान करने से परमानंद की प्राप्ति होती है।
इसलिए उनका एक नया नाम हुआ इन तीनों शब्दों के मिलाने से, सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वे सच्चिदानंद भगवान श्याम सुंदर साधारण पुरुष नहीं है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार के मूल कारण है। संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से होती है। अगर कोई ना समझ ये सोचे बालक के जन्म के कारण तो माता पिता हुआ करते हैं, ये बात सर्वांश सत्य नहीं है। माता पिता कारण है, लेकिन वो मूल कारण है, वो मूल कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है। यदि माता पिता को ही जन्म का कारण माना जाए, स्त्री पुरुष का संयोग ही बालक के जन्म का हेतु होता है, तो ऐसे कितने ही दंपति हैं विवाह के बाद में साथ साथ रहते हैं लेकिन उनके बालक नहीं होता है। अगर स्त्री पुरुष का मिलना ही बालक के जन्म का हेतु माना जाए तो ऐसा विश्व में कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए कि उनके स्त्री पुरुष के रहते हुए फिर बालक ना हो, लेकिन ऐसा होता है, आप सब लोग जानते हैं। क्यों होता है? क्योंकि उसके कारण भगवान है, माता पिता नहीं है। पालन पोषण भी भगवान की ही इच्छा से होता है। हम तो व्यर्थ में अपना अहम लिए रहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा। कितने उदाहरण ऐसे मिलते हैं। मां बच्चे को जन्म दे करके समाप्त हो जाती है। जन्म हुआ नर्सिंग होम में ही बच्चे का मां का देहावसान हो गया, लेकिन फिर भी वो बालक जीवित रहता है। बच्चे के लिए तो मां के अलावा कोई आश्रय हुआ ही नहीं करता है। लेकिन वहां भी किसी की बुआ, किसी की चाची, किसी की ताई, किसी की मौसी, किसी की बहन उस बालक का पोषण कर देते हैं। भगवान उनको निमित्त बना देते हैं। इसी तरह से माता पिता भी उस बालक के निमित्त कारण होते हैं। पालन पोषण तो सच में देखा जाए भगवान ही करते हैं। मृत्यु भी भगवान की इच्छा से होती है। जब भगवान काल रूप में आते हैं तो कोई कितनी भी चतुराई करे, उसके परिवार के सभी लोग क्यों ना मौजूद हों, लेकिन फिर वो बच नहीं पाता है। और जब भगवान रक्षक हैं तो चाहे वो जंगल में पड़ा रहे, अकेला पड़ा रहे, लेकिन वहां पर भी वो सुरक्षित रहता है। तो सारे विश्व की उत्पत्ति, पालन पोषण और उसकी मृत्यु के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से दुखी रहता है। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। हर व्यक्ति इन कष्टों से पीड़ित है और इन कष्टों से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन चाहने से वो कष्ट दूर नहीं होते हैं। सुख चाहता है, जीव का स्वभाव होता है, लेकिन चाहने से उसको सुख भी नहीं मिलता है। तो क्या भगवान अन्याय करते हैं? यह बात नहीं है। वस्तु तो देखा जाए हमने समझ रखा है सुख भोगों में है। पुरुष समझता है स्त्री से मिलने में सुख है, स्त्री समझती है पुरुष के मिलन में, संयोग में सुख है। हम सोचते हैं पैसे में सुख है, विलासता की जितनी सामग्रियां हैं उनमें सुख है। वस्तु तो हमने समझ लिया है इन भौतिक वस्तुओं में सुख है।
अनात्म वस्तुओं में हम सुख की कल्पना करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। सुख तो वास्तव में देखा जाए भगवान के चरणों में है, भगवान की शरण में है, उनके आश्रय में है। भगवान के आश्रय के बिना, भक्ति के बिना चराचर जगत के समस्त प्राणी दुखी हैं और वो सुखी हो नहीं सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी। फिर सुखी कौन है संसार में? बोले सुखी हरि के दास। जिसने भगवान की शरण ले ली, भगवान को सर्वात्म रूप से स्वीकार कर लिया, अपना सर्वस्व मान लिया, बस वही संसार में सुखी है। भगवान का आश्रय लिए बिना कोई भी प्राणी कितना भी पैसे वाला हो, विद्वान हो, कलाकार हो, प्रभावशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, कुछ भी हो, सुखी रह नहीं सकता है। अगर सुखी रहना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, भगवान की शरण ग्रहण कर लो। और जो भगवान की शरण में रहेगा तो वो कभी किसी को दुख देना ही नहीं चाहेगा। हम दूसरे को सुख देना सीख लें तो उसको कोई कभी दुखी नहीं कर सकता है। जो लोग दूसरों को दुख दे करके चलते हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। चाहे भले उनको कितनी भी संपत्ति प्राप्त हो जाए, उनको कुछ भी हो जाए, उनके मन चाही कामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो सकते। ये शास्त्रों का निचोड़ है। वेदों का सार है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। निर्णित बात है। सुख चाहते हो, दूसरों को सुख देना सीख लो। अगर दूसरों को दुख देकर के चलोगे तो कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाओगे। दुखों से छुटकारा पाने का हर व्यक्ति प्रयास करता है, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन दुखों से छुट्टी नहीं मिलती है। बोले उपाय बता रहे हैं, बहुत सरल उपाय। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अगर इन कष्टों से निवारण चाहते हो, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, एक ही उपाय है, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का नियम बना लो। हम लोगों की आस्था होती है, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं जिनमें बहुत पैसा खर्च होता है, उसी को हम यज्ञ समझते हैं। बहुत हमने पाठ पूजा किया, तीर्थ में हुआ है, उसी को हम शुभ कर्म समझते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा शुभ कर्म है, अरे हर कार्य के पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लो, उनको प्रणाम करने का नियम बना लो, बस सारे मंगल हो गए। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा क्या है? बोले सब यज्ञ फीके हैं उसके आगे। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाभिवृतेन तुल्यः। एक बार कृष्ण को प्रणाम करने का जिसने नियम बना लिया, बोले उसने दशाश्वमेध आदि यज्ञों के समान फल प्राप्त कर लिया, जिनके फल स्वरूप स्वर्ग आदि के भोग प्राप्त होते हैं। ये स्वर्ग के भोग तभी तक रहते हैं जब तक पुण्य रहते हैं, क्योंकि क्षीणे पुण्यते मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर उनको यहां मृत्युलोक में आना पड़ता है।
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, दशाश्वमेध यज्ञ करने वाला वो पुनः जन्म लेता है। लेकिन कृष्ण नाम की महिमा देखो, कृष्ण प्रणामी पुनर्भवाय। जिसने श्री कृष्ण को प्रणाम करने का नियम बना लिया, उनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेकर के हर कार्य को करते हैं, न पुनर्भवाय, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, दोबारा उनको जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। जन्म मृत्यु के बंधन से वो हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाया करते हैं। ये कृष्ण को प्रणाम करने की महिमा है। जितने भी हम लोग सुन रहे हैं सभी लोग भक्त हैं। अगर मन में ऐसा विचार कर लें कि कृष्ण को प्रणाम करके ही कोई कार्य करेंगे तो समझ लो आपने यज्ञ का फल पा लिया। देखो, हम लोग जो भी कुछ कार्य करते हैं, अच्छा बुरा, उसका फल हम सब लोगों को भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल भी हमारे सामने आएगा, वो भी हमको भोगना पड़ेगा। इन कर्मों के फल को हम जो भोगते हैं, इसको शास्त्रों में कहा जाता है कर्म बंधन। कर्म करने से कर्म बंधन नष्ट नहीं होता है। वो तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भागवत के अंदर कर्म करने की ऐसी टेक्निक बताई गई, विधि बताई गई, उस विधि के अनुसार यदि आप कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन नष्ट हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, एक दवा है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ईसबगोल, आप सब लोग जानते हैं। किसी को कब्ज हो रहा है तो ईसबगोल को यदि दूध के साथ में दे दिया जाए तो उससे कब्जियत दूर हो जाती है, उसका पेट साफ हो जाता है। और अगर किसी को दस्त हो रहे हैं, बार बार जाना पड़ता है, तो उसी ईसबगोल को यदि दही में मिलाकर के दे दिया जाए तो वो उसकी दवा बन जाता है। वस्तु एक है, लेकिन उसके सेवन विधि हमने बदल दी, उसका असर बदल गया, प्रभाव बदल गया। इसी तरह से हम जो कर्म करते हैं, कर्म करने की विधि बदल दें, टेक्निक बदल दें, तो उसका फल बदल जाएगा। नारद जी कहते हैं, एवं संसूचितम ब्रह्मन् स्थापत्रय चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। तीनों प्रकार के तापों से, दुखों से छुटकारा पाने का सुंदर सुगम उपाय है। भगवान को अर्पण बुद्धि से कर्म किया जाए तो वो किया हुआ कर्म कर्म बंधन को नष्ट कर देता है। ये अर्पण क्या है? हम अपने कर्तृत्व अहंकार को छोड़ करके जो कर्म करेंगे वो अर्पित कर्म होगा। ये अर्पण शास्त्रों में दो प्रकार का बताया गया है, एक वस्तु समर्पण और एक क्रिया समर्पण। वस्तु समर्पण से तात्पर्य है हमारे पास में जो भी वस्तु है, हम जिसके मालिक हैं, हम उस मालकियत को, ओनरशिप को ट्रांसफर कर दें। हम ये सोच लें इसके मालिक तो प्रभु हैं, हम इसके मालिक नहीं। सूरदास जी भी इसी भाव को कहते हैं, एह विद कहा घटे गो तेरो, नंद नदन कर अपनो ठाकुर आपन वैर चेरो। अरे भाई, तुम्हारा कुछ इसमें घट नहीं रहा है, तुमको कोई नुकसान नहीं है।
केवल इतना सोच लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, सेवक हूं, मैं उनका नौकर हूं। ये मन में विचार कर लो, मालिक प्रभु है। ऐसा सोच लोगे बस वो वस्तु समर्पण हो गया, फिर हर वस्तु हमारे प्रभु की है, हमारी वस्तु नहीं है। दूसरा होता है क्रिया समर्पण। क्रिया समर्पण क्या है? भगवान गीता में निर्देश करते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि तदासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान बोले अर्जुन तू जो कुछ भी करता है यत् करोषि, ये नहीं कहा कि तुम अच्छा करोगे वो मेरे लिए अर्पण करोगे वो मैं ग्रहण करूंगा। बोले यत् करोषि, जो कुछ भी कार्य कर रहे हो तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए अर्पित कर दो। अर्पित कैसे होगा? आप युद्ध कर रहे हैं अथवा आप घर का काम कर रहे हैं, आप कोई दुकानदार हैं, बिजनेसमैन है, कोई दुकानदारी का काम कर रहे हैं, आपका मेडिकल स्टोर है, आप दवाइयाँ दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं या आप मास्टर हैं या वकील हैं या खेती का काम कर रहे हैं, कोई ऑफिसर हैं या कोई मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर हैं। तो हर व्यक्ति कोई ना कोई तो कार्य करेगा ही करेगा। बोले यत् करोषि, तुम जो कुछ भी कार्य कर रहे हो बोले उसे मेरे लिए अर्पण कर दो। कैसे अर्पण होगा? भगवान को प्रणाम करके उस कार्य को करो। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हर कार्य के पहले ये मंत्र बोल लो, बस वो अर्पण हो गया। संस्कृत में बोलना चाहें, छोटा सा मंत्र है जो नारद जी ने ध्रुव जी को बताया था, जिसके प्रभाव से छोटे से ध्रुव जी भगवान को प्राप्त हो गए। उसको कहते हैं द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ होता है वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। उनको प्रणाम कर लिया और बस हो गया, कार्य अर्पण हो गया। यानी हर कार्य को करने से पहले भगवान को प्रणाम कर लो। यत् करोषि यदश्नासि, जो कुछ भी खाते पीते हो। हमारी आदत बिगड़ी हुई है, प्याज लहसुन के बिना साग अच्छा नहीं लगता, तो क्या चोरी करते हैं, भगवान के लिए अलग से एक कटोरी में निकाल करके रख दिया और फिर अपने उसी तरह से खा रहे हैं। बोले नहीं, यदश्नासि, तुम जो कुछ खाते हो वही मेरे लिए भोग लगाओ। भगवान सात्विक चीजों से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनको वही भोग लगाना चाहिए और वही हमको खाना चाहिए। जो चीज भगवान के भोग नहीं लगा सकते हैं तो उसको हमें भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई नासमझी से अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने जीव के स्वाद के लिए कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, लो साहब भगवान को भोग लगाओ, इससे उसको अपराध लगेगा। अरे भाई, आपके घर पर कोई अतिथि आए हैं, उनकी रुचि के अनुसार आप उनको खिलाते पिलाते हैं, तब तो वो सेवा हुई। और उनकी रुचि के विपरीत दे रहे हैं, उनको हो रहा है बुखार खांसी और तुमने बनाई है नींबू की शिकंजी, लो साहब ये तो बड़ी प्रेम से दे रहे हैं, तो लेना ही पड़ेगा। अरे उनका तो रोग बढ़ेगा। तुम्हारे उस अतिथि सत्कार से क्या फायदा जो उनका और रोग बढ़ रहा है। तो उनकी सेव की रुचि के अनुसार हमको देना चाहिए, वो तो वास्तव में सेवा है, अपनी रुचि के अनुसार नहीं। तो जो कुछ भी खाया पिया जाए उसके पहले भगवान को प्रणाम कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र बोला, भोग लग गया। ऐसा नहीं है कि आप थाली लेकर के भगवान के जहां विराजमान है वहां लेके जाएंगे तभी भोग लगेगा। आप खेत में बैठे हैं, प्लेटफार्म पर बैठे हैं, कहीं रिश्तेदारी में गए हुए हैं, जहां आपके सामने कुछ खाने पीने को आया, बस हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, और बस
भोग लग गया, वो आपके लिए अमृत बन गया। जो लोग बिना भगवान का भोग लगाए खाते पीते हैं, उनकी बड़ी निंदा की गई है। बिना अर्पितम तु गोविंदे यस्तु भुंक्ते नरः श्वान विष्ठा समम चान्नम तोयम सूर्या समम। बिना भगवान को भोग लगाए खाते पीते हैं, उनका खाना पीना श्वान विष्ठा समम चान्नम, कुत्ते की विष्ठा की तरह से गंदा खाना पीना है। ऐसा गंदा खाने से कभी अच्छे संस्कार नहीं बन सकते हैं। भगवान को हम भोग लगा करके खाएं पिए। यज्ञ आदि करते हैं, लोग अपने नाम के लिए करते हैं कि साहब उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बड़ा पैसा लगाया। यज्ञ होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी कामना के लिए नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करेंगे वो सात्विक यज्ञ होगा, अपनी कामना की पूर्ति के लिए करेंगे वो राजस हो जाएगा। भगवान तो करुणामय हैं, आपकी कामना भी पूर्ति कर देंगे, लेकिन वो राजस यज्ञ हो गया। यज्ञोसी भगवान कहते हैं जो यज्ञ भी कर रहे हो तो तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए अर्पण कर दो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। ददासियत, दान पुण्य करते हो, बड़ा अच्छा कार्य बताया गया है, लेकिन वो भी हम अपने नाम के लिए करते हैं। कहीं मंदिर में गए या कहीं दूसरी जगह पर गए, देखा कि वो दूसरा आदमी देख रहा है तो हम 5 की बजाय 100 का नोट चढ़ाएंगे, और जब देखा कि नहीं देख रहा है तो सोचेंगे चलो 2 रुपए में ही काम चला लो। तो हम जो दान कर रहे हैं नाम के लिए, बल्कि हमको दान करना चाहिए किस लिए कि हमारा ये द्रव्य सेवा में कार्य आ जाए। सेवा करने का के लक्ष्य से करने वाला दान, उससे अहंकार पैदा नहीं होता है। उसके मन में ये लालसा रहती है हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। दान करने से अहम हो सकता है कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया। कि सेवा करने वाले को अहम नहीं होता है। और सेवा सच्ची वही है जिसमें हमेशा एक भूख बनी रहे, हम और सेवा करें, उससे संतुष्टि नहीं होती है। यत् तपस्यसि कौन्तेय, भगवान बोले अर्जुन तू कुछ अगर तपस्या भी कर रहा है, बोले तत्कुरुष्व मदर्पण, वो भी मेरे अर्पण कर दे। लोग तप करते हैं, तप करने से यदि हमारे अहम की वृद्धि हो रही है तो वो तपस्या भगवान से नहीं मिलाएगी, उनसे दूर कर देगी। जितने ही लोगों को हमने देखा है खड़े हुए हैं, एक पाम से कौन है, एक खड़ेश्वरी महाराज हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके पास में कोई चला गया, थोड़ा भी हो गया, तेरे को पता नहीं है हम खड़े हैं, हम खड़े रहते हैं। अरे खड़े रहते हो तो किसी ऊपर एहसान कर रहे, तुम्हारा अहम इतना बढ़ रहा है, उससे भगवान से दूर हो रहे हो, खड़े होने से क्या फायदा। सोचने की बात है। बोले यत् तपस्यसि, अगर तुम तपस्या भी कर रहे हो, बोले तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे लिए अर्पण कर दो, नहीं तो तपस्या तुम्हारे लिए सहायक के बजाय नाशक बन जाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे अहम को बढ़ा दिया। सच्चा साधन वो होता है, साधनोतीत साधु। साधु किसको कहते हैं? जो साधना करता है। और साधना क्या होती है? जो हमारे अहम को दूर करे, कम कर दे। वो क्रिया जिसके करने से हमारा अहम कम हो जाए, वो तो साधना है। और हमारा अहम उल्टा बढ़ता जा रहा है तो वो साधना नहीं हुई। चाहे भले हम तपस्या है, कुछ भी कर रहे हैं, वो तो हमारे विनाश का हेतु बन जाएगी। तो भगवान बोले यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, अगर तुम तपस्या भी कर रहे हो, अच्छा कार्य कर रहे हो, बोले मेरे लिए अर्पण कर दो, अन्यथा वो किया हुआ कार्य तुम्हारे लिए बंधन का हेतु होगा। और इस अर्पण बुद्धि से यदि कर्म किया जाएगा, वो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषारण्य में
अनेकों ऋषि मुनियों के बीच सूत जी महाराज भगवत चरित्र